दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इलेक्ट्रोपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का संक्षिप्त जीवन परिचय शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। दोस्तों अधूरी नॉलेज आपको संकट में डाल सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इलेक्ट्रोपैथी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विश्व की चिकित्सा पद्धतियों में से एक नवीनतम चिकित्सा पद्धति है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी से बिल्कुल भिन्न है। इस चिकित्सा पद्धति में लगभग 114 वनस्पति जगत के पेड़ पौधों को शामिल किया गया है और इन 114 वनस्पति जगत के पेड़ पौधों से कुल मिलाकर 69 औषधियां अब तक बनाई जा चुकी हैं जो संपूर्ण रोगों का विनाश करने में सक्षम है। दोस्तों इलेक्ट्रोपैथी में जितनी भी दवाई बनाई जाती है वो पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट को निकाल कर ही तैयार की जाती हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों इलेक्ट्रोपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी हैं जिनका जन्म इटली के वोलगना शहर में हुआ था। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने होम्योपैथी तथा अन्य दर्शन शास्त्रों का अध्ययन बड़ी ही ध्यानपूर्वक किया था, किंतु होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन हैनीमन के सिद्धांत से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका सिद्धांत क्या कहता था? सिंगल सिंपल सिमिलर। डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन हैनीमन का, जिससे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि एक औषधि की एक खुराक संपूर्ण लक्षणों को कदापि समूल नष्ट नहीं कर सकती, भले ही वह लक्षणों की समानता क्यों न दी जाए। परंतु जब उन्होंने जर्मनी के विश्वविख्यात दार्शनिक डॉक्टर पैरासेल्सर के विचारों को पढ़ा तो उन्हें एक नया ही मार्गदर्शन मिला। उन्होंने दो सिद्धांत पढ़े थे, पहला लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वेजिटेबल किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दोस्तों अब जान लेते हैं कि लॉ ऑफ पोलैरिटी का नियम क्या कहता है, जिसे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने बताया था। दोस्तों डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के अनुसार शरीर का दायां भाग पॉजिटिव, शरीर का बायां भाग नेगेटिव होता है और शरीर का जो ऊपरी भाग है वो पॉजिटिव और शरीर का निचला भाग नेगेटिव होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य जो डिसीज का कारण है वो इन पोल्स की असमानता है, यानी कि जो पोल्स बताए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें जब असमानता हो जाती है तो डिसीज हो जाती है मनुष्य को। दोस्तों अब जान लेते हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्म 11 जनवरी 1809 को इटली के बोलोग्ना नामक शहर में हुआ था। वो एक धनी परिवार से संबंध रखते थे। 1846 में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इटली की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर आसीन हुए। 1847 में ऑस्ट्रिया तथा रोम के पोप के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में इन्होंने अपनी जमीन का एक बड़ा भाग पोप को दान में दे दिया था और पोप ने इन्हें काउंट की पदवी से सुशोभित किया था। जब उन्होंने अपनी जमीन का एक बड़ा भाग उन्हें दान में दिया था तो पोप ने इन्हें काउंट की पदवी से सुशोभित किया था। 1848 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी चीफ मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त हुए। इनका शुरू से ही शांत स्वभाव रहा है और इसी शांत स्वभाव के कारण एक माह के बाद मजिस्ट्रेट पद से इन्हें इस्तीफा त्याग पत्र देना पड़ा। इन्होंने 1848 ईस्वी में इटली के वत्रियो क्षेत्र से एमपी का चुनाव लड़ा, रोम पार्लियामेंट के सदस्य नियुक्त हुए और जनप्रतिनिधित्व किया। दोस्तों 1855 से शुरू होती है इलेक्ट्रोपैथी के जन्म की जर्नी। अब 1855 में क्या हुआ? दोस्तों 1855 में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने देखा कि उनके कुत्ते के शरीर पर, उनका जो पालतू कुत्ता था, उनके कुत्ते के शरीर पर उन्होंने घाव देखा। उन्होंने कई जगह पर इसका इलाज भी कराया लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ और वो घाव बढ़ते ही जा रहे थे। और एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ अपने गार्डन में बैठे तो उन्होंने उसे जंजीर मुक्त कर दिया, मतलब उसे खोल दिया। तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि कुत्ता एक विशेष प्रकार के पौधे को चबा रहा है और उसी पर लेट रहा है बार बार। और अब वो डेली ऐसा करने लगे, डेली पार्क में आते और उसे छोड़ देते। तो डेली वो ऐसे ही करता था, पौधे को चबाता और लेटता उस पौधे पर, घास फूस पर लेटने लगता। तो धीरे धीरे करके उसके घाव ठीक होते चले गए और फिर एक दिन ऐसा है जब वो पूरे तरीके से ठीक हो गए बिना किसी दवाई के।
अब इसी चीज़ से प्रभावित होकर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने अनेकों चिकित्सा शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया और यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वनस्पति जगत में अनेकों चमत्कारिक औषधियों का भंडार है और इन वनस्पतियों से बनाई गई औषधि सभी रोगों का निवारण करने में सक्षम हो सकती हैं। और औषधि निर्माण व प्रयोग में जुट गए और वे औषधियों पर कई सालों तक अध्ययन करते रहे, नई नई औषधियाँ बनाते गए, अध्ययन करते गए। तो 1865 ईस्वी में इन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया जो आज इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से जानी जाती है। इसका एक अन्य नाम भी है इलेक्ट्रोकम्प्लेक्सोपैथी। और अब इन्होंने इलेक्ट्रोपैथी की बहुत सी पुस्तकें लिखना भी शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और इन्हें इस चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु संसार के बहुत से देशों में भेजी। उन्होंने अपने सिद्धांतों के अनुसार संसार के हजारों रोगियों का निःशुल्क इलाज किया और उन्हें रोग मुक्त किया, जिससे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की ख्याति पूरे संसार में फैल गई। और रोम सरकार को ये पता चला तो रोम सरकार ने इन्हें अपने अस्पताल में इलाज करने का अवसर प्रदान किया। इन्होंने बहुत से भयंकर रोगों से पीड़ित रोगियों को निरोग किया, जिससे अनेकों डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। हजारों गरीब अमीर महाराजाओं से इनकी प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का कोई पुत्र नहीं था। वृद्धावस्था के कारण 6 सितंबर 1887 को अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद काउंट वेंट्रोली मैटी को नियुक्त किया। 9 साल के बाद 4 सितंबर 1896 ईस्वी को इनका देहांतवास हो गया, इनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनके असीम स्नेह के कारण उनकी शव यात्रा में 7000 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए थे। दोस्तों, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोपैथी को भारत में कौन लाया। दोस्तों, डॉक्टर फादर मुल्लर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के अनुयायी थे। डॉक्टर सीसी मैटी के द्वारा अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद डॉक्टर काउंट वेंट्रोली मैटी को बनाए जाने से उनके नफरत पैदा हो गई थी। डॉक्टर फादर मुल्लर ने इलेक्ट्रोपैथी के 33 स्पेसिफिक तथा 5 फ्लूइड तैयार किए थे और 1897 में इनका प्रचार शुरू कर दिया था। डॉक्टर फादर मुल्लर ने 1895 में कैनकनाडी मंगलूर में एक कुष्ठ अस्पताल की स्थापना की तथा अनेकों रोगियों की इसी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कर ठीक किया। दोस्तों, डॉक्टर फादर मुल्लर पहले भारतीय थे जो इस चिकित्सा पद्धति को भारत लाए थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं। मैं इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार डालता रहता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा हर वीडियो का। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप वंचित रह जाओगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।